है राम सको राम सदा गेला सोत भयो है राम सको लेकिन अब मुझे यह विश्वास हो गया कि हमारी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखाई नहीं है। इसलिए जो भी यहाँ राजा एकत्रित हुए हैं कान खोलकर सुने। अब कोई जन माँ के भटवानी वीर बिहिन मही में जानी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। इसलिए जो भी राजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह राजा कान खोलकर सुन ले। अरे देश देश के राजा हो, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ वसुधा वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता, पहले ख्याल ऐसा होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। ना करते हम प्रतिज्ञा यह तो हमारी हंसी नहीं होती। यदि तोड़े अपनी पर को हम, अरे तो धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को हमारी रहना है, क्या करे हमारा क्या बसे। यदि तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा क्या बसे। लेकिन जो भी राजा यहाँ पर वीरता का प्रमाण दे रहे थे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है जो अभी भी लज्जित होकर भी यहाँ पर बैठे हो। अरे कहो आज निज निज कहो जाऊं, लिखा ना विधि बेदे गवाऊं। उस विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। इसलिए बैठे हो यहाँ पर, किस मुंह लेकर बैठे हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। माते लखन को सकत रघुवीर लगे बचन जनवान। नाय राम पद कमल सिर बोले हे अकारण कारण वर्णालय दीन बंध दीनानाथ अग्रज ज्येष्ठ बंधु प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय इस लक्ष्मण की विमल वाटिका के मंजुल पारिजात मेरे आराध्य प्रभु सुना आपने। महाराज श्री ध्वज के द्वारा कह दिया गया, बोले अब जन को माँ के भाट। और ये सीरत ध्वज कह रहे हैं, बोले वीर विहीन। ये कह रहे हैं, बोले ये इस धरा पर अब कोई वीर शेष नहीं रहा। महाराज सीरत ध्वज जरा आप विचार करें, आपका प्रण किसके लिए था? क्या आपका प्रण वीरों को था? आपका प्रण था किनके लिए? तो बोले बंदी वचन भर सुनाओ सकल महपाल, और प्रण में देकर कहे हम भुजा उठाए विशाल। आपका प्रण महपालों के लिए। दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो तुम प्रण ठाना। आपका प्रण राजाओं को था, फिर अपमान वीरों का क्यों सिरत है?
भी ज्ञात नहीं रहा, तुम भविष्य के भी ज्ञाता बन गए। तुमने कहा बोले तजावास निज निज गिरा जाऊं अन्य खान वेद वेद तुम इतने बड़े ज्ञाता हो गए कि तुम्हें भविष्य की जानकारी हो गई। हमने सुना था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांत की पाठशाला है, और ये ज्ञानी राजा जनक जिन्हें लोग सीरत ध्वज कहकर के पुकारा करते हैं। यहां तक ही नहीं, मिथिला के बारे में कहा गया कि पुर नर नार सौभाग्य सुख संता और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। लेकिन आज जिनके वक्तव्य को सुनकर के लग रहा है कितनी ज्ञान की नगरी है, और ये कैसे ज्ञानी राजा है जनक। बोले अब जन को माँ के भट्ट मानी वीर विहीन मही में जानी। बोले अब हम जान गए इस धरा पर कोई वीर नहीं। महाराज सीरत ध्वज जबकि सत्यता तो ये है कि तुम्हें विश्वास नहीं रहा, तुम्हें विश्वास नहीं रहा। अरे जरा विचार करो, क्या माता भवानी का दिया हुआ वरदान मिथ्या हो सकता है? माता भवानी ने वरदान दिया था मन जाए राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। चलो माना माता भवानी का वरदान मिथ्या हो गया, क्या देवर्षि नारद के वचन मिथ्या हो सकते हैं? देवर्षि नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। अब कहो कैसे? तुम्हें बात को प्रमाणित किए देता और अर्धानी पढ़े देता। नारद वचन सदा सुख साचा और सो बर मिलाए जाए मन राजा। फिर भी सीरत ध्वज तुम कह रहे हो इस धरा पर कोई वीर नहीं है, जबकि तुम ये भली बात जानते हो कि ये सभा में रघुवीर बैठे जो अयोध्या से लेकर के यहाँ मिथिला तक वीरत्व का परिचय देते चले आए। तभी तो लेखाकार को लिखना पड़ा पुरुष सिंह दोगी, और तुम कह रहे हो इस धरा पर वीर नहीं है। अरे महाराज जनक, जिस समाज में रघुवंशियों ka बालक भी बैठा हो उस समाज में वीरों का अपमान कदाप नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप केवल इस लक्ष्मण को आदेश प्रदान करें, मैं महाराज सीरत ध्वज की कही हुए शब्दों का प्रत्युत्तर कह के नहीं करके दिखला डालूं। जो महाराज के द्वारा वचनों का प्रयोग किया गया वो वचन लक्ष्मण के हृदय को वेद रहे हैं। सीरत ध्वज जिस सभा में रघुवंशी वीर बैठे हो उस सभा में वीरों का अपमान कदाप नहीं हो सकता। रघुवंशनिमा जय को हुई तो तेज समाज अस कहे ना। अरे कही जनक जस अनुचित वाणी और वे दमान रकुल मन जाए। अरे सुनाओ भानुकुल, सुनाओ भानुकुल, पंकज भानु और कहो स्वभाव मानू। अरे जो तुम्हार अनुशासन पावो तक कंदुक ये ब्रह्मांड उठावो। अरे कांचे घाट जिम डारो खोरी सको मेर मूलक टंटोरी। तो तब प्रताप इसमें मेरा कुछ नहीं है, तब प्रताप महिमा भगवाना। अरे को बापरो बिना पुराना। अरे नाथ जान अस आयस हो तक को